सो हमारे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी की स्कॉलरशिप के बारे में। अभी ओएनजीसी का पिछले 3-4 दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था न्यूज़पेपर में, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो पर ईयर 48,000 तक की स्कॉलरशिप एक बच्चे को देंगे। क्या क्या है क्राइटेरिया, किस किस को मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, प्रोसीजर क्या है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते होंगे, यहाँ पे आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ओएनजीसी स्कॉलरशिप टू मेरिट टू स्टूडेंट। इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। तो सिलेक्शन जो होगा वो इसमें टोटल 2000 स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जिसमें से 1000 सीट्स SC ST के लिए है, ठीक है। ओबीसी के लिए 500 एंड जनरल के लिए भी 500, ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया है। उसके अलावा जो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है वो है 48,000 रुपीज़, ठीक है, पर ईयर। मतलब अगर आप मंथली लगाओगे तो 4000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आता है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के कर सकते हैं, एमबीबीएस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एमबीए जो कर रहे हैं परस्यू वो भी कर सकते हैं, एंड मास्टर्स जो कर रहे हैं जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया की है। इसको 5 जोन में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉर्थ जोन, दूसरा है वेस्ट जोन, तीसरा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ, ठीक है। 5 जोन है, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। जोन वाइज अगर हम बात करें तो नॉर्थ जोन में 200, मतलब हर जोन में इन्होंने 500 जो है वो किसी जोन में कम करी होंगी। हाँ, आई थिंक ये देखिए आप, साउथ जोन में 400 सीट्स हैं टोटल। ईस्ट जोन में भी 400 है। नॉर्थ ईस्ट जोन में यहाँ पे 400 है। वेस्ट जोन में यहाँ पे 400 है एंड नॉर्थ जोन में भी 400 है। तो टोटल इन्होंने 2000 स्कॉलरशिप को 5 जोन में 400 इन पर स्टेट या पर जोन में डिवाइड किया है, ठीक है। अगर अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, तो अगर आप जनरल में हैं, ठीक है, तो जनरल की क्या एलिजिबिलिटी होगी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप जनरल कैटेगरी के होने चाहिए, ठीक है। जो आपकी 12th है, ये वाला जो मतलब एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, मैं सबके लिए बता देता हूँ क्या होगा। तो बेसिकली अगर आपकी 12th में 60% अबव है तो ही आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने को मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका फर्स्ट ईयर के आपने जो भी एग्जाम दिए होंगे, उनमें आपके मिनिमम 6 ग्रेड पॉइंट होने चाहिए, अगर आप तभी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये स्कॉलरशिप केवल 2020-21 वाले सेशन के बच्चों के लिए है। तो अभी तक आपका कोई भी एक रिजल्ट आ गया होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स मिनिमम 60% होने चाहिए या इक्विवेलेंट सीजीपीए और ओजीपीए, ठीक है, 12th क्लास में। एंड फॉर इंजीनियरिंग एमबीबीएस मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें सबके लिए सेम है, ठीक है। अब हम बात करें जनरल के लिए, तो अगर आपके घर की मंथ एनम इनकम जो है वो 2 लाख से कम है, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के केस में इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अगर आपके घर पे 4.5 लाख पर एनम है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एज की बात करें तो एज का क्राइटेरिया 30 ईयर्स का है। अगर 30 ईयर्स से ऊपर है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो टोटल जनरल के लिए 500 सीट्स होंगी, ठीक है, पूरे 5 जोन को मिला के। अब हम बात करते हैं कि सबसे मतलब अच्छी चीज़ की, तो यहाँ पे 50% जो सीट्स हैं वो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। मतलब जितने भी 500 जनरल हैं उसमें से 250 सीट जो है वो केवल फीमेल्स की हैं। मतलब हर क्राइटेरिया में है ये, जनरल में, ओबीसी, SC ST, हर किसी में, ठीक है। तो हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के, किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट और क्लास 10 मार्कशीट, इसको एज आ प्रूफ ऑफ एज आपको यूज़ करना है, ठीक है। क्लास 12th की मार्कशीट आपको यूज़ करनी है इंजीनियरिंग, और अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एमबीए, मास्टर्स इन जियोलॉजी, और मतलब आपको ग्रेजुएशन जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स आपने किया होगा, अगर आप एमबीए या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट फैमिली का ज़रूरत पड़ेगी। ईसीएस का फॉर्म आपको बैंक से अटैच्ड कराना होगा। पैन कार्ड के लिए आपको टेंटेटिव डेट फॉर सबमिशन पैन कार्ड कॉपी, ठीक है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, मतलब फोटो कॉपी है इन सबकी। एंड एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, वो आपको इनकी होम की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जब आप यहाँ आते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल पे जाता हूँ और मैं आई रीड कर देता हूँ, तो यहाँ आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यहाँ सीधे अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको अप्लाई का पूरा एज सच फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप पूरी अप्लाई कर सकते हो। एंड अप्लाई करने का भी प्रोसेस बताऊंगा अगली वीडियो में। इस वाली वीडियो में केवल एलिजिबिलिटी बताता हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ठीक है। ये तो बात हो गई जनरल की। अब हम बात करें अगर आप ओबीसी के मेंबर हैं, तो बस आपको यही सारे चीज़ें हैं। बस आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना और लगाना है ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं लगाओगे तो फिर आपकी जो कास्ट है वो वेरीफाई नहीं हो पाएगी, एंड उस वजह से आपको स्कॉलरशिप से डिटेन किया जा सकता है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो वही सारे डॉक्यूमेंट है, बस कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी इंग्लिश में किसी में होना चाहिए। ठीक है, बाकी सारे मतलब जितने भी फॉर्म है वो सब सेम ही है। ठीक है, अब अप्लाई करने का प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इसमें डेट्स की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 ऑगस्ट है 2021। तो मेक श्योर आप उससे पहले अप्लाई कर दें। अगर आपको ऑफलाइन करना है ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन करना है ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन का प्रोसीजर मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इसकी बेसिकली एक मैं सीरीज बना दूंगा, स्कॉलरशिप सीरीज, जिसमें आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट्स देता रहूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, अभी यूपी स्कॉलरशिप का भी मैं आपको बताऊं तो यार देखो, यूपी स्कॉलरशिप आने के बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक साल निकल चुका है, या फिर एक साल तो नहीं, मतलब टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम निकल चुका है। जिनकी स्कॉलरशिप आनी थी यहाँ उनकी आ चुकी हैं। अब मेरे ख्याल से तो किसी की नहीं आएंगी। अगर कोई यूट्यूबर आपको ऐसी जानकारी दे रहा है कि आ सकती है, तो मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहा है, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है किसी का स्कॉलरशिप आना, और आएगी भी तो मुश्किल से 10 या 12 लोगों की आएगी, किसी की और की नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी टाइम हो चुका है और जिनकी आनी थी उनकी ऑलरेडी आ चुकी है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 50% स्कॉलरशिप जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, और इसके अलावा एक मेन बात, और अगर आप ओ की स्कॉलरशिप लेते हैं तो फिर आपको कोई और स्कॉलरशिप नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई और स्कॉलरशिप लेते हो, ठीक है, तो फिर आपको फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ओएनजीसी की स्कॉलरशिप ले ली। ठीक है, मैंने 2 साल अवेल की, 48 प्लस 48 मेरे 96,000 रुपीज़ मैंने उनसे अवेल कर लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कहीं और अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है, मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया एंड वो मुझे मिल भी गई, तो फिर ओएनजीसी ना ही केवल मेरी स्कॉलरशिप जो है वो आगे के लिए बंद कर देगा, बल्कि जितना अमाउंट मैंने लिया है, मतलब 96,000 रुपीज़, वो भी वो मेरे से वापस ले लेगा। तो ये चीज़ थोड़ी देख के करना कि अगर आपको कहीं और स्कॉलरशिप अच्छी मिल रही है तो आप उसको लेने का ट्राई करना। अगर आपको नहीं मिलती तो ओएनजीसी वाली भी काफ़ी अच्छी है। ये एक ये भी आप इसे एक एज अ सरकारी एक छात्रवृत्ति की तरह ले सकते हैं, क्योंकि ओएनजीसी एक काफ़ी बड़ी एजेंसी है, ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन। इन्होंने पूरे देश में 2000 सीट्स हैं। ठीक है, क्राइटेरिया का अगर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मार्क्स के बेसिस पे क्राइटेरिया हुआ, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको पहले एलिजिबिलिटी या फिर पहले प्रेफरेंस मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे मार्क्स और किसी और के मार्क्स मेरे से मिलते जुलते सेम है, तो हमारे एक इनकम सर्टिफिकेट के द्वारा एक जांच होगी कि किसके घर पे कम इनकम, ग्रॉस इनकम कम है, तो फिर जिसके घर पे ज़्यादा कम होगी उसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। तो गाइस यही सब थे कुछ ओएनजीसी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी देखो ये वाली चीज़ें मैं आपको, इसका फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहता हूँ, साथ ही में और भी काफ़ी अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू गाइस। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।